जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 7 है, यानी कि लेक्चर नंबर बच्चों 7 है, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ बच्चों एनालॉजी से रिलेटेड पूरा पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले पार्ट 1 लिखा गया है, सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। बच्चों एनालॉजी में आपका जनरली 4 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। वो 4 टाइप आपके क्या है बच्चों? एक प्रश्न आता है नंबर बेस्ड एनालॉजी, जो कह सकते हैं संख्या आधारित एनालॉजी होती है, वो पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है बच्चों? दूसरा टाइप जो है वो आपका वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है। क्या होती है बच्चों? वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है। दैट मीन शब्द आधारित बच्चों आपका इसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब शब्द आधारित कैसे पूछते हैं बच्चों? शब्द आधारित का मतलब है बच्चों कॉमन सेंस पे। आपका कॉमन सेंस कैसे है, आपको यहाँ काम जरूर आएगा। अब बच्चों क्या है, जैसे कह सकते हैं कि इसको जीके से भी रिलेटेड आपका शब्द आधारित ले सकते हैं या फिर करेंसी से रिलेटेड ले सकते हैं बच्चों। इस आधारित में कॉमन आधारित हम लोग इसको कहते हैं। अगला टाइप क्या है बच्चों? अगला टाइप जो है आपका वो अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी है। मतलब अल्फाबेट के आधार पर एनालॉजी पूछी जाती है। मतलब वर्णमाला के पर आधारित जितनी भी बच्चों एनालॉजी पूछी जाती है वो आपका इस पार्ट में आता है। लास्ट क्या है बच्चों? कोडिंग डिकोडिंग बेस पे आपका जो एनालॉजी है वो पूछा जाता है। अब कोडिंग आपसे इसके पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में हमने पूर्ण रूप से डिस्कस कर चुके हैं। अगर बच्चों आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई समस्या है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप इसको देख सकते हो। आते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर बेस्ड एनालॉजी। क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले नंबर बेस्ड एनालॉजी की चर्चा हम लोग करेंगे। अब क्या होती है बच्चों नंबर बेस्ड एनालॉजी? अगर बात करें नंबर बेस्ड एनालॉजी की तो वो होती क्या है? देखो बच्चों सिंपल से, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि एक रेशियो में मतलब एक अनुपात में हम लोग आपको इंडिया दे दें और दूसरे अनुपात में दिल्ली दे दें। अब आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इंडिया और दिल्ली में किस प्रकार का रिलेशन दर्शा रखा है? सेम एज इट इज दो सेमीकोलन के बीच बच्चों अगला दे रखेगा। जैसे एग्जांपल में बांग्लादेश दे दिया, आपसे मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं कैसे, जैसे बांग्लादेश दे दिया। अब बच्चों बांग्लादेश अगर दे दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी होगी उसमें सबसे पहले फाइंड क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंडिया और दिल्ली, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? इंडिया और दिल्ली में क्या रिलेशन है? तो पता है बच्चों दिल्ली जो है वो भारत की क्या है? राजधानी है। क्या है बच्चों? राजधानी है। तो मतलब क्या है? इंडिया की राजधानी दिल्ली है, वैसे आपको बांग्लादेश की राजधानी बतानी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया रहेगा बच्चों, आपको यहाँ पे बांग्लादेश की राजधानी बतानी होगी। जो रिलेशन इन दोनों में दे रखेगा जनरली वही रिलेशन इन दोनों में दर्शाया रहेगा। अब बात करें बच्चों बांग्लादेश की राजधानी, आप सभी को पता है बांग्लादेश की राजधानी क्या है बच्चों? ढाका है। सॉरी, क्या है बच्चों? बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। ठीक, ऐसे ही बच्चों आपसे कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप दूसरा भी देख लें। आपको एक तरफ कंट्री दे दे, जैसे कंट्री में कौन सा दे सकता है? इंग्लैंड दे दे। और दूसरी तरफ बच्चों उसकी करेंसी दे दे। करेंसी में क्या दे सकता है? पाउंड होती है इंग्लैंड की करेंसी, तो पाउंड दे दे। अब बच्चों देखो इन दोनों में रिलेशन करेंसी का है। अब ऐसे ही आपको किसी कंट्री का पूछ सकता है, लाइक ऐसे यहाँ कनाडा दे दे। और इधर आपको बच्चों दिए गए ऑप्शन, आपको ऑप्शन दे रखेगा, उसमें से आपको इसके लिए सही विकल्प चुनना रहेगा। तो आपको बच्चों यहाँ जनरली जो इसमें देखो करेंसी के बेस पे है, यहाँ भी करेंसी बता दो। कनाडा की जो करेंसी होती है वो जो कैनेडियन डॉलर होती है, तो आपका डॉलर ऑप्शन में दिया रहेगा किसी में, वही आपको फाइंड करना रहेगा। अब बच्चों इस पे आधारित आते हैं हम लोग प्रश्न देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि आपको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो। एग्जाम्पल पे जो क्वेश्चन मार्क तीसरा पद हाइड रखा है उससे ऐसा संबंध हो जैसे दूसरा पहले से संबंध हो। एग्जाम्पल में जैसे बढ़ई गिरी का कौशल से संबंध हो, वैसे इनमें चिनाई ले लो, गायन ले लो, नलसाजी ले लो, ड्राइविंग ले लो, उनका संबंध किससे? प्रतिभा से है। बच्चों ये आपका प्रश्न है। अब देखो आप ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या देखो? बढ़ई गिरी का कौशल से क्या संबंध है? अगर बात करें बच्चों बढ़ई गिरी का कौशल से जिस प्रकार का रिलेशन होगा उसी प्रकार का रिलेशन प्रतिभा का मतलब प्रतिभा का इनमें से दिए गए ऑप्शन में से होगा। बढ़ई देखो बच्चों, बढ़ई जो अपना कार्य करता है उसकी विशेषता बताई रखी है कौशल से। ठीक, मतलब कहने का अर्थ आप समझना कि बढ़ई है, बढ़ई किसी कार्य को कौशलता से करता है। मतलब किसी अपने जैसे बच्चों कुछ वो बनाता है तो वो कौशलता से करता है। मतलब इसकी कुल मिलाकर बता सकते हो कि आप विशेषता बता रहा है ना, बढ़ई का कार्य नहीं बता रहा है बच्चों। ये अगर आप सोचें कार्य बता रहा है तो कार्य तो बता नहीं रहा है। तो कौशल से रिलेशन मतलब उसकी बच्चों कह सकते हो कि एक सेंस दे सकते हो कि उसकी तारीफ को कर रहा है। तो वैसे प्रतिभा बच्चों किसको क्या करने पर प्रतिभा की संज्ञा दी जा सकती है? अगर चिनाई कोई काम कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चिनाई
का कार्य जो होता है बच्चों प्रतिभा से होगा, उसमें उसकी प्रतिभा तो दर्शाई नहीं जाएगी। जैसे बढ़ईगिरी का कौशल से दर्शा रहे हैं वैसे प्रतिभा से दर्शाई नहीं जाएगी। लेकिन बच्चों आप ध्यान से जानते होंगे कि जो गायक करता गायन गाता है वो उसकी प्रतिभा से रिलेटेड होता है। दैट मीन वो गाने से उसकी प्रतिभा को फर्क पड़ता है। तो प्रतिभा का रिलेशन किससे हो जाएगा बच्चों? आपका गायन से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि बच्चों कुछ कंफ्यूजन हुई होगी तो अगले प्रश्नों में हम लोग आते आते आपको एकदम से अच्छे से समझा देंगे। अब देखो बच्चों, आपका एक दिख रखा है कि विटामिन ए, इसका संबंध रतौंधी से है। तो वैसे ही किसका संबंध स्कर्वी से है? बच्चों आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। ये जो विटामिन ए की कमी से होने वाला क्या है बच्चों? रोग आपका क्या है? रतौंधी है। तो इसकी कमी से ये रोग होता है। ठीक, रतौंधी एक प्रकार का रोग है, तो विटामिन ए की कमी से बच्चों रतौंधी होती है। तो सिंपल सी बात है, किसकी कमी से स्कर्वी होती है? आप जनरल भाषा में जाने, स्कर्वी इनमें से दिए गए किसकी कमी से होती है? तो आशा करता हूं बच्चों जो बच्चे बायो के होंगे तो उनको इसमें का फायदा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्कर्वी जो है बच्चों वो विटामिन सी की कमी से होती है। इसीलिए आपको जनरल साइंस भी आनी चाहिए। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न दे रखा है, देखो इसमें क्या दे रखा है? जिस प्रकार आपका संबंध, रिलेशन, एनालॉजी का मतलब बच्चों देखो, अगर रिलेशन सीधे जान लो रिलेशन, तो बिजली और टेलीविजन में आपका कौन सा संबंध है? बच्चों देखो बिना बिजली के तो टेलीविजन चल नहीं सकती। कहने का आधार है कि टेलीविजन पूर्ण रूप से डिपेंड है बिजली पे ना बच्चों, टेलीविजन पूर्ण रूप से डिपेंड है बिजली पे। वैसे ही बच्चों कौन सा इनमें से क्या दे रखा है दिए गए ऑप्शंस में से जो पूर्ण रूप से डिपेंड होगा? जैसे अगर बात करें कार की, अगर बात करें बच्चों हम लोग कार की, तो क्या कार पूर्ण रूप से पेट्रोल पे डिपेंड है? बिल्कुल डिपेंड है बच्चों। बिना पेट्रोल के कार चलेगी नहीं। आप हाइपर जमाने को ना लें कि अभी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो अदरवाइज ना लीजिए। अब आप पहले एग्जांपल में देख लो, फार्मर है, फार्मर का क्रॉप से रिलेशन है बच्चों। बिना फार्मर के क्रॉप तो होगी नहीं, लेकिन इसमें देखो उल्टा रिलेशन दे रखा है ना। फार्मर अगर पहले देता तो ऑप्शन ए भी सही हो सकता था बच्चों ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। वैसे ही बच्चों अगले प्रश्न को चर्चा करते हैं। जैसे अगला प्रश्न दे रखा है मायोपिया। मायोपिया एक प्रकार की बीमारी है बच्चों जो किससे रिलेट करती है? आंख से। मायोपिया जो है वो संबंध किसका है उससे बच्चों? आंख से। उसी प्रकार मुहासे का संबंध मुंह से होता है बच्चों। अब देख, सॉरी बच्चों, इसमें देखो रिलेशन क्या दे रखा है? मुंह तो दिए गए ऑप्शन में से किसी में दिया नहीं है। कह रखा है आपसे कि मायोपिया का जिस प्रकार संबंध आंख से है उसी प्रकार मुहासा का संबंध इनमें से किससे है? बच्चों जो मायोपिया होती है वो आंख में होती है। दैट मीन मायोपिया क्या है? अगर बात करूं आपसे मैं मायोपिया सिंपल में बच्चों, तो मायोपिया रोग है जो आंख में होता है। रोग है जो आंख में होता है। उसी प्रकार ठीक देखो बच्चों, मुहासा आपके कहां होता है? मुहासा भी एक प्रकार का रोग है। अगर बात करें तो मुहासा ये भी एक प्रकार का रोग है ना बच्चों। तो ये किस जगह होता है? यही आपके प्रश्न पूछ रखा है। क्या ये मांसपेशी में होता है बच्चों? मांसपेशी आपके अंदर होती है मसल, तो उसमें शायद मुहासा तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। अगर बात करें मेडिसिन की बच्चों, मेडिसिन तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि एक्सटर्नल थिंग है। ब्यूटी की बात करें तो सुंदरता का मुहासे से रिलेटेड है, लेकिन बच्चों यहाँ पे तो ये केवल सुंदरता खराब करता है ना मुहासा। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। आपका मुहासा कहाँ होता है बच्चों? त्वचा पर होता है, यानी स्किन पे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक इसके लिए बैठता है। कहने का अर्थ है बच्चों ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, ये पूछ रखा है कि उस विकल्प का आपका चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद। यानी कि ये बच्चों सारा जो है वर्ड रिलेटेड है, तो वर्ड रिलेटेड आप आराम से समझ सकते हो। देखो बच्चों इसके लिए आपको कम से कम इतना तो पता होगा कि थोड़ा बहुत जानकारी बच्चों साइंस की या फिर जीके की होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो टूथब्रश है बच्चों, टूथब्रश से हम लोग दांत साफ करते हैं। वैसे झाड़ू से क्या साफ करते हैं? सिंपल आप समझ जाओगे, टूथपेस्ट से दांत की सफाई के लिए यूज होता है। तो झाड़ू का उपयोग कहां होता है? यहाँ पे देखो बच्चों उपयोग के आधार पर दे दिया है। ये जो एनालॉजी दे रखा है ये उपयोग के आधार पर आपको दे रखा है। तो झाड़ू का उपयोग हम लोग क्या साफ करने के लिए करते हैं बच्चों? अब देखो पहले ऑप्शंस में आप देख रखे होंगे कि झाड़ू का जो उपयोग है वो क्या साफ करने के लिए? जमीन साफ करने के लिए करते हैं। अगर फर्श और जमीन दोनों दे दे तो बच्चों आप हमेशा प्राथमिकता जमीन को दोगे। साफ तो करता है, लेकिन इसमें देखो दांत और इसमें रिलेशन दे रखा है, तो में ये टूथब्रश आपका दांत साफ करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जमीन साफ करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने ये कह रखा है, एक निश्चित प्रकार में डिप्लोमा शिक्षा से संबंधित है।
क्या कह रखा है बच्चों, एक निश्चित प्रकार से डिप्लोमा शिक्षा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से ट्रॉफी से क्या संबंध है बच्चों, डिप्लोमा जिस प्रकार शिक्षा से संबंधित है उसी प्रकार ट्रॉफी से इनमें से क्या संबंध है बच्चों। अगर बात करें आपके डिप्लोमा की, सिंपल जान लो, डिप्लोमा शिक्षा से में बहुत गहन संबंध होता है बच्चों। शिक्षा के आधार पर डिप्लोमा की डिग्री आपकी दी जाती है। कहने का अर्थ है बच्चों कि डिप्लोमा एक तरह का शिक्षा है, तो ट्रॉफी कब दी जाती है, अगर डिप्लोमा में शिक्षा दी जाती है बच्चों, ट्रॉफी किस में दी जाती है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा एथलीट में ट्रॉफी तो दी बच्चों दी जाती है बशर्ते, लेकिन एथलीट एक टाइप का स्पोर्ट है। वैसे जीतोगे क्या, स्पोर्ट ही जीतोगे, पुरस्कार तो इससे रिलेशन कोई पुरस्कार तो है नहीं, तो मतलब आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो स्पोर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रॉफी है वो स्पोर्ट से ज्यादा अच्छे से संबंध रखती है। एथलीट क्या एक प्रकार का स्पोर्ट ही है बच्चों, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर स्पोर्ट एथलीट दोनों दे रखा है तो आप प्राथमिकता हमेशा स्पोर्ट को दोगे, तो ऑप्शन नंबर ए में स्पोर्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, ये क्या है, प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रखा है कि उस विकल्प को बच्चों सेम उसी प्रकार का शब्द है। आप देखो बच्चों, पेनोलॉजी और पनिशमेंट में आपको किस प्रकार का संबंध दिख रखा है बच्चों। पेनोलॉजी और पनिशमेंट में आपको जो संबंध दिख रखा है वो क्या है। पेनोलॉजी की बात करें बच्चों इसमें जो है पेनोलॉजी, अगर आप बात करें पेनोलॉजी जो आपके सामने दिख रखा है, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं पनिशमेंट का। मतलब क्या कहने का है बच्चों कि पनिशमेंट के टाइप का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग पेनोलॉजी जानते हैं। अध्ययन जो होता है बच्चों पनिशमेंट का, जो कैदियों को जनरली आप पुलिस ऑफिसर को सिखाया जाता है, कैदियों के साथ जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार का होता है, तो पेनोलॉजी जो है वो अध्ययन है किसका, पनिशमेंट का। तो आपका जो सिस्मोलॉजी ये किसका अध्ययन है। अगर बात करें लॉ का तो बिल्कुल नहीं है बच्चों, आपका जो सिमियोलॉजी है वो आपके अर्थक्वेक का अध्ययन करता है। दैट मीन द स्टडी ऑफ सीमियोलॉजी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अर्थक्वेक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, ये जो अर्थक्वेक है इसके अध्ययन को, अर्थक्वेक के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक, अर्थक्वेक का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो किसका संबंध होगा, तो ऑप्शन नंबर बी से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अपने नंबर 2, दैट मीन टाइप 2 के प्रकार की एनालॉजी देखते हैं, जो आपका क्या है, नंबर बेस्ड एनालॉजी है। दैट मीन बच्चों ये आपका संख्या आधारित एनालॉजी है। ठीक है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले ये चर्चा कर लेते हैं बच्चों। जो नंबर बेस्ड एनालॉजी है इसमें जनरली जो क्वेश्चन है बच्चों वो प्राइम नंबर पे पूछा जा सकता है। किस पे, प्राइम नंबर पे पूछा जा सकता है, मतलब बच्चों अभाज्य संख्या पे पूछा जा सकता है। आप इसको भी जरूर याद रखिएगा, किस पे पूछा जा सकता है बच्चों, ये अभाज्य संख्या पर पूछा जा सकता है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है बच्चों, पहला टाइप तो इस तरह पूछा जाता है, दूसरा आपका स्क्वायर बेस हो सकता है, मतलब स्क्वायर बेस या आप कह सकते हैं क्यूब बेस एनालॉजी आपकी पूछी जाती है। ठीक, क्यूब और स्क्वायर पर आधारित एनालॉजी पूछी जा सकती है। क्यूब में क्या होता है बच्चों, जैसे आपको एक टर्मोलॉजी ए दे दे और आपका दूसरा हैशटैग मतलब सॉरी बच्चों दूसरी तरफ के क्या दे दे, ए स्क्वायर दे दे, या फिर एक तरफ ए दे दे एक तरफ ए क्यूब दे दे। ऐसा भी हो सकता है ए स्क्वायर एक तरफ दे दे बच्चों और ए क्यूब दूसरी तरफ दे दे। इस रिलेटेड आपकी एनालॉजी पूछी जा सकती है। और भी बच्चों इसमें कई प्रकार की एनालॉजी पूछी जा सकती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाएं तो जैसे एक तरफ आपको ए डबल डैश मतलब ए स्लैश दे सके, उसके बाद क्या कह दे कि कह दे आपसे ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर है, इस बेस पे भी आपकी एनालॉजी पूछी जा सकती है। या फिर बच्चों यही सेम टू सेम स्क्वायर माइनस ए पे पूछी जा सकती है, या तो बच्चों सेम टू सेम ए डबल डैश ए क्यूब माइनस ए पे पूछी जा सकती है। कुछ बच्चों इसी प्रकार आपको एनालॉजी देखने को इसमें मिलने वाली है, जो आपका नंबर बेस्ड आधारित होती है। ठीक बच्चों, नंबर बेस्ड एनालॉजी होती है। तो आते हैं डायरेक्टली इसने प्रश्नों का लेकर चर्चा करते हैं। आप देखो, आपको प्रश्न कुछ इसी प्रकार दिखेंगे कि उस विकल्प का चयन आपको करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरा पहले से संबंध है। तो बच्चों तीसरा आपका चौथे से उसी प्रकार संबंध होगा जैसे दूसरे का पहले से है। अब देखो बच्चों, अगर ध्यान से आप देखने को पाओगे, एक तरफ 2 दे रखा है मतलब एक तरफ ए दे रखा है, इसके बाद स्लैश करके रखा है कि यहाँ 8 दे रखा है, 8 का आपको पता होगा 2 का क्यूब होता है। सॉरी बच्चों, थोड़ा आज जो पेन का वो मतलब इसका वो है आपका बैकग्राउंड वो थोड़ा बेकार है, तो कल से कोशिश करूंगा ये आपका सही हो। ठीक, अगर बात करें बच्चों तो क्यू के फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू इक्वल टू आपका 8 होता है। मैंने का मतलब कहने का मतलब जो पहला रिलेशन है ए सेमीकोलन 2 जो होता है वो आपका रिलेशन 3 का दे रखा है।
तो वैसे आपका 3a हो गया, a इक्वल टू 3 हो गया, तो a का क्यूब कर दो आप। a का क्यूब कितना करोगे, 3 का क्यूब कितना करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 बच्चों 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है। तो 27 आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप ए में देखने को पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आपको नंबर बेस्ड एनालॉजी सबसे आसान लगे। क्यों आसान लगे बच्चों, क्योंकि इसमें कोई हाइपर सिचुएशन नहीं बनती है जिसमें आप समझने में आपको कठिनाई हो। अब आते हैं बच्चों अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने दूसरे प्रश्न क्या दे रखा है, ये दे रखा है सेलेक्ट द ऑप्शन, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो रिलेट करता है तीसरा सेकंड से वैसे रिलेट करता है फर्स्ट से। दैट मीन आपको बच्चों इसमें जैसे पहला दूसरे से रिलेशन हो, तीसरा चौथे से वैसे रिलेशन होना चाहिए। अब देखो 2 को 12 ये कैसे लिखा है बच्चों, 2 को 12 ये किस प्रकार लिख के आपके सामने दे रहा है। तो अगर थोड़ी देर चर्चा करोगे तो आप जो देखोगे कि दो दो है वो किस प्रकार का रिलेशन देखने दिखा रहा है बच्चों आपको। देखो अगर कह सकते हैं कि इसमें ध्यान से देखो बच्चों, 2 के बीच में जो 12 के रिलेशन है वो किस प्रकार है। अगर हम मान ले 2 को a माने बच्चों, क्या कह सकते हैं कि 2 को हम लोग a मान सकते हैं। तो 2 को अगर हम लोग a माने तो बच्चों a का स्क्वायर करोगे तो 4 जाएगा, अगर क्यूब कर दोगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब कर दोगे तो बच्चों आपका 8 हो जाएगा। तो क्यूब होगा नहीं, 12 देखने को मिल रहा है। तो बच्चों क्या हम इसको a क्यूब प्लस ए स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो ए क्यूब है और ए स्क्वायर है, ए क्यूब कितना होता है बच्चों 8 होता है, ए स्क्वायर कितना होता है प्लस 4 होता है, तो 8 4 कितना होता है बच्चों 12 होता है। तो क्या इस तरह कुछ एनालॉजी के टर्मोलॉजी में हम लोग देख सकते हैं बच्चों को, बिल्कुल देख सकते हैं। अब वैसे ही आप 5 का ट्राई कर लो, अगर 5 का आंसर आ रहा है तो आप कह सकते हो कि इस बेस पे आपका करेक्ट आंसर आएगा। जैसे 5 का अगर पहले क्या कर रखे हैं, 5 का हम लोग क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करें प्लस 5 का स्क्वायर करें, 5 का क्यूब कितना होगा बच्चों, अगर 5 का क्यूब करें तो 5 का क्यूब 125 होगा बच्चों। 25 इंटू 5 कितना होगा, 25 इंटू 5 125 होगा ना। तो 5 का क्यूब 125 होगा प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 25 होगा। तो 25 और 125 जोड़ोगे कितना आएगा 50 आएगा। क्या आपके आंसर में कहीं 50 सॉरी 150 आएगा, क्या आपके आंसर में कहीं 150 दे रखा है बच्चों। अगर ध्यान से देखोगे तो 150 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो कहने का आधार क्या है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। काफी आसान टाइप के प्रश्न है क्योंकि बच्चों जो आप नंबर एनालॉजी होती है उसमें ज्यादा समस्या नहीं होती है। अब आपको एक सामने आपका दिख रहा है प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जिसका आपका पहले का जैसे दूसरे का रिलेशन हो तीसरे का आपका चौथे से होना चाहिए। तो देखो 3:12 बच्चों क्या दे रखा है, 3:12 दे रखा है। जनरल भाषा में देखोगे 3:12 है वो आपका किस प्रकार का रिलेशन दिखा सकता है। अगर बात करें बच्चों a का स्क्वायर कर दे मतलब 3 का स्क्वायर कर दे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस a कर दे, प्लस a का मतलब 3, 9 में 3 ऐड कर दे तो आपका क्या 12 आ जा रहा है, बिल्कुल आ जाएगा। 9 3 बच्चों 12 होता है तो जनरल सी भाषा है 12 आ जाएगा। तो पहले में रिलेशन क्या है a स्क्वायर प्लस a कर रखा है, ठीक है बच्चों। सेम उसी प्रकार यही रिलेशन दूसरे पे आप अप्लाई कर दो, a का मतलब a की जगह पे क्या रखोगे 6 रखोगे, a इक्वल टू 6 रख दो और सेम a स्क्वायर प्लस a पर रख के अप्लाई कर दो। a स्क्वायर का मतलब 36 हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर करोगे आप 36 हो जाएगा प्लस 6, 36 होता है बच्चों, सॉरी बच्चों 36 प्लस 6 कितना होता है, 36 प्लस 6 आपका 42 हो जाता है। क्या 42 किसी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में 2 में आपका 42 दे रखा है। कहने का अर्थ है बच्चों आपका एनालॉजी इसी प्रकार सॉल्व होगा। वैसे ही आपके सामने एक और प्रश्न है, आप इस प्रश्न में देख सकते हो कि आपके पास एनालॉजी है, जैसे आपका सेम प्रश्न पहले पूछ रहा था वही इसमें भी पूछ रहा है। अब जनरल सी भाषा है बच्चों, इसमें देखो 5 और 37 में आपको रिलेशन नजर आना पड़ेगा। 5 और 37 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 और 37 को बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, क्या देखो 5 में प्लस 1 कर दो, मतलब a हमने बताया था अभी बच्चों किस किस प्रकार पूछा जाता है, उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करने को देख रहे हैं। देखो a है, a मान लेते हैं हम लोग 5 है, ठीक, a को मानते हैं 5 है, प्लस 1 कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो a कितना है बच्चों, सॉरी इस तरह सॉल्व नहीं होगा बच्चों क्योंकि 37 लाना है हम लोग को, तो 37 तो ऐसे आएगा नहीं। देखो क्या करोगे, a इक्वल टू क्या है बच्चों, a इक्वल टू 5 है, तो a इक्वल टू अगर हम लोग 5 मान रहे हैं तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दें। a क्या है 5 है प्लस 1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, क्योंकि 5 1 प्लस 6 36 हो जाएगा।
उसमें हम लोग +1 जोड़ देंगे, मतलब कह सकते हैं a+1 का होल स्क्वायर +1, यही करेंगे तो आपका 37 आ जाएगा ना बच्चों। ये देखो a+1, इसका कहने का मतलब 5+1 का होल स्क्वायर करोगे, +1 इसमें करोगे, +1 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। आपका टोटल इक्वेशन बनके क्या आया बच्चों, पहले को सॉल्व करने के लिए देखो, अगर बात करूं मैं पहले को सॉल्व करने के लिए, आपका जो इक्वेशन आया है वो क्या आया है, ये देखो बच्चों a+1 का होल स्क्वायर किया है और +1 किया है, यही एज इट इज हम लोग दूसरे पे अप्लाई करेंगे। a की जगह क्या रखेंगे बच्चों, a की जगह 7 रखेंगे, 7+1 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस इसमें एक जोड़ेंगे, 7+1 8 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 8 8 64 होता है, +1 होता है, 64+1 के वन कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 2 में 65 देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक उसी प्रकार प्रश्न है जैसे अगला पूछा जाता था। आपको इसमें भी पहले का दूसरे का रिलेशन फाइंड करना है और तीसरे चौथे पर अप्लाई करना है। देखो बच्चों, पहले और दूसरे का रिलेशन किस प्रकार का रखा है, 30 हैशटैग रिलेशन 68 में आपको किस तरह देखने को मिल रहा है। अगर बात करें बच्चों 30 तो आपको पता है अगर स्क्वायर की बात करें तो जनरली 30 किसी के आसपास का स्क्वायर आएगा नहीं। अगर बात करें बच्चों 6 का स्क्वायर तो 36 आ जाएगा, काफी ज्यादा प्लस हो जाएगा। अगर बात करें 5 का स्क्वायर 25 तो 5 प्लस करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या है बच्चों, इससे अच्छा हम लोग क्या करें, देखो 30 किसी के आसपास का क्या क्यूब है, तो बच्चों हम लोग को आपको एक तरीका बताए थे कि किसी में ए का क्यूब जितना क्यूब करोगे उतना प्लस कर लो, इस तरह का भी एक रिलेशन होता है। अगर ए की पावर 4 करोगे तो 4 प्लस कर लो, ये भी एक रिलेशन होता है। अगर ए की पावर 5 करोगे तो +5 कर लो। ठीक इसी प्रकार देखो बच्चों, क्या ये ए क्यूब +3 तो नहीं लिखा है, ध्यान से देखोगे, ए का क्यूब, ए अगर हम लोग a इक्वल टू 3 मान ले, a इक्वल टू 3 मान ले, तो 3 का आप क्यूब करो, 3 का क्यूब करो प्लस बच्चों क्या लिखा है, ये 3 का क्यूब करो प्लस 3 करो, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, +3 इक्वल टू टोटल कितना होगा बच्चों, टोटल आप जोड़ोगे तो इनको 30 आ जाएगा। वैसे ही 68 को देखो आप, 68 किसके आसपास का क्यूब है, 68 आपका किसके आसपास का बच्चों क्यूब है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि 68 जो है बच्चों वो 4 के क्यूब के आसपास है, किसके, 4 के क्यूब के आसपास है, मतलब a इक्वल टू यहाँ पे हमें 4 रखना पड़ेगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 प्लस 4, 64 प्लस 4 ऐड करोगे तो 68 आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि बच्चों अगर ये 3 का है तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 का है, 4 - 3 गैप कितने का, 1 का है। तो बच्चों जो 222 जिसका क्यूब +1 होगा, ठीक उसी मतलब क्यूब प्लस उसका नंबर होगा, ठीक उसी प्रकार बच्चों उसके सामने वाला भी उससे एक कम करके होगा, क्योंकि सामने वाला टर्म गायब कर रखा है तो एक कम होगा। अगर बाद वाला टर्म गायब किया होता तो +1 होता, लेकिन उसमें बच्चों क्या होगा, -1 होगा। ठीक, आप ध्यान से देखो, आपका 222 किसके आसपास का क्यूब देखने को मिल रखा है, 222 बच्चों जो है वो किसके आसपास का क्यूब है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा बच्चों जो 222 है वो कहीं कहीं 6 के क्यूब के आसपास है। क्या बच्चों, a इक्वल टू अगर हम लोग 6 माने, क्योंकि 5 है तो 5 का क्यूब बच्चों कितना हो जाता है, 5 का क्यूब 125 हो जाता है। 5 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 5 कम 25, 25 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 5 का क्यूब। अगर 5 का क्यूब करेंगे तो हम लोग 125 के करीब होगा, लेकिन जो 5 का क्यूब है तो इससे बच्चों काफी कम है, क्योंकि इसमें 200 प्लस जा रहा है तो 5 का क्यूब का आप लोग आएगा नहीं, इसीलिए 6 का क्यूब करते हैं, a इक्वल टू 6 रखते हैं। तो 6 का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब +6, यही तो इससे पहले हम लोग कर रहे थे बच्चों। तो 6 का क्यूब +6 कितना होगा तो आप इसको सॉल्व करो बच्चों, अगर 6 का क्यूब करोगे 36 × 6 +6, आप 36 को 6 से मल्टीपल करो तो बच्चों कितना आ जाएगा, 36 को 6 से मल्टीपल करो आप, 6 चौक 36 का 6 लिखेंगे एज इट इज, 6 18 बच्चों 21, 216 + 6, 216 + 6 करोगे बच्चों 222 आपका आ जाएगा। कहने का अर्थ है बच्चों ये 6 का है तो आपका इसके एक टर्म पहले है तो 6 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5, मतलब a इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो बच्चों a इक्वल टू अगर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्यूब करेंगे प्लस उसमें 5 ऐड करेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले बताया 125 होता है, उसमें 5 ऐड करोगे तो कितना सॉल्व करने पे आ जाएगा, 130 आ जाएगा। 130 आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 130 आपका ऑप्शन नंबर ए में, एक में देखने का मिल रहा है, तो बच्चों आपका एक एकदम करेक्ट इसका आंसर
हो जाएगा। बच्चों अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने बच्चों अभी तक आपका वर्ड बेस देखा, और दूसरा क्या देखा बच्चों? दूसरा आपका नंबर बेस देखा। मतलब कह सकते हैं बच्चों नंबर और वर्ड में अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि बच्चों जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी पूछी जाती है उसमें आपको जीके से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, या फिर बच्चों आपसे कुछ इंग्लिश के अल्फाबेटिकल फॉर्म में फंसा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, लेकिन नंबर बेस आधारित तो काफी इजी होती है बच्चों। अगर आप सही सही समझे होंगे तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगला टर्म क्या है बच्चों? अगला टर्म आपके सामने है जो क्या कहता है, वो आपसे सेट पैटर्न बेस्ड प्रश्न पूछता है। सेट पैटर्न बेस्ड प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा सकता है। अब ये क्या होता है बच्चों, हम लोग आपसे थोड़ी चर्चा करते हैं तब इसके प्रश्नों पर आते हैं। जो इस प्रकार से एनालॉजी पूछी जाती है बच्चों, जनरल सी भाषा उसमें क्या करते हैं, आपको एक सेट दे रखते हैं। आपको सेट दे रखेंगे 3 नंबर का, 4 नंबर का। जैसे एग्जांपल में एक सेट हमने ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? आपके सामने एक सेट है, 5 का है, 2 का है, 9 का है। अब देखो सॉरी बच्चों, 5 2 10 है। आप इसमें 10 करो, नहीं तो अभी आपकी पैटर्न बनेगा नहीं। अब देखो इसमें से आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये अगर प्लेस ए मान ले, ये प्लेस बी मान ले, ए प्लेस सी मान ले, तो हम कह सकते हैं ए इंटू बी इक्वल टू सी है। इस प्रकार का लिखा है ना बच्चों। अगर ध्यान से देखोगे 5 इंटू टू इक्वल टू 10 होता है, मतलब ए इंटू बी इक्वल टू सी लिखा है। तो आपको अब हम एक एक ऑप्शन दे देते हैं, ए बी सी डी ऑप्शन देते हैं। ए में आपको क्या क्या दे सकते हैं बच्चों? आपको 3 8 और 20 दे रखते हैं। बी में ऑप्शन में आपको हम लोग क्या दे सकते हैं? 6 3 12 दे सकते हैं। 6 3 12 दे सकते हैं। आपको तीसरे ऑप्शन में क्या दे सकते हैं बच्चों? 7 5 और 35 दे सकते हैं। और आपको आखिरी वाले ऑप्शन में क्या दे सकते हैं बच्चों? 8 6 49 दे सकते हैं। अब आपको बताना है कि ये जो सेट आपको ऊपर दे रखा है ये इनमें से किससे संबंधित है। पहला फाइंड करोगे। इसमें देखो क्या किए, a इंटू बी इक्वल टू सी किए, तो a इंटू बी कर लो इक्वल टू सी दिखा दो, जिसमें मैच खा जाए वही इस पैटर्न के आधारित है, नहीं तो इस पैटर्न पे आधारित नहीं है। 8 त्रिक 24 होता है बच्चों, यहाँ पे 20 दे रखा है, पहला ऑप्शन वैसे गलत है। 6 त्रिक 18 दे रखा है, लेकिन यहाँ 12 है तो अभी ऑप्शन गलत है बच्चों। देखो 7 5 35, मतलब इसमें देखोगे a इंटू बी इक्वल टू सी दे रखा है, मतलब 7 5 35 इक्वल टू 35 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों आपको इस एनालॉजी में कुछ ना कुछ संबंध ढूंढना है। वो स्क्वायर बेस हो सकती है, जैसे अभी नंबर में चर्चा किया, उस बेस हो सकती है, या फिर किसी और बेस भी हो सकती है। अब देखो बच्चों आपके सामने एक सेट दे रखा है। इसमें क्या रखा है? 1 है, 4 है, 9 है। आपको सीधा सीधा जो बच्चे स्मार्ट होंगे उनको दे रखा होगा कि 1 का स्क्वायर दिख रखा है, इसमें 2 का स्क्वायर दे रखा है, इसमें 3 का स्क्वायर दे रखा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में बिना गैप के स्क्वायर करके दे रखा है। अब ऐसे ही आप फाइंड कर लोगे किसमें सबका स्क्वायर दे रखा है, या फिर आप फाइंड कर सकते हो कि किसमें किसका क्या, मतलब इसी तरह स्क्वायर। तो इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान यही देखना है कि ये बढ़ते हुए क्रम में है तो बढ़ते हुए क्रम में ही होना चाहिए, अगर गैप नहीं है तो गैप नहीं होना चाहिए, बस। अब देखो 3 बच्चों किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें 1 का परफेक्ट स्क्वायर शुरू, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर से ही शुरू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगर बी की बात करें, 5 की किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तीसरे की बात करें बच्चों, 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन आपका 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। अगर 4 की बात करें तो इसमें देखो बच्चों 3 आपका 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 16 की बात करें तो 16 आपका 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। 25 की बात करें आपका 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे 3 4 5 बढ़ते हुए क्रम में भी है, बिना गैप के ही है, तो कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। बच्चों एनालॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं आप सभी बच्चे अब आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके सामने एक प्रश्न और है बच्चों, इसमें दे रखा है कि 11.5 7.5 और 361 आपस में किस प्रकार संबंधित है। तो आपको जनरल सी भाषा है, इसमें आप बच्चों पहले रिलेशन फाइंड करोगे। 11.5 और 7.5 इसमें आपस में क्या रिलेशन दे रखा है। अगर बच्चों 11.5 को और 7.5 को ऐड कर दें हम लोग, इन दोनों को ऐड करके हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो क्या 361 आएगा। क्योंकि बच्चों हम स्क्वायर का जहन क्यों आया, क्योंकि देखो इसके लास्ट में बच्चों बड़ी डिजिट है, और बड़ा है मतलब बड़ी डिजिट का मतलब कह रहे हैं बड़ा, पूरा बड़ा वर्ड है। 361 बड़ा होता है बच्चों 11.5 और 7.5 के कंपेयर। इन दिनों को ऐड नहीं करोगे जब तक तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव में तो यहाँ दिया नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐड भी कर रहे हैं। 11.5 को और किसके बच्चों 7.5 को हम एक दूसरे में ऐड कर रहे हैं।
दोनों को ऐड करोगे 5 5 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 10 हो जाएगा, तो एक ऊपर कैरी चला जाएगा। 12 7 कितना होगा बच्चों? 19 हो जाएगा। अब 19 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो बच्चों अगर 19 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 19 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो क्या आएगा बच्चों आंसर में? 19 का अगर स्क्वायर करोगे तो करके देख लो बच्चों। 19 इंटू 19 करो, 9 9 जा 81 होता है बच्चों। 9 9 जा 81 होता है। और बच्चों क्या होगा? 81 का यहाँ 8 कैरी चला जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 होगा। और 9 में आप 8 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाए 17 आ जाएगा। इंटू यहाँ करोगे 9 बच्चों और 1। आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 8 टाइम कितना आ जाएगा बच्चों? सॉरी बच्चों, 9 और 7 आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कैरी कितना गया? 1 गया। 3 1 बच्चों 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कहने का अर्थ है बच्चों इसी टर्मोलॉजी पर ये दे रखा है 9 का इन दोनों को जोड़कर आपस में स्क्वायर कर दिया है। ठीक, वैसे ही अब एक एक पैटर्न को हम लोग चेक करते हैं। 12.5 और 9.5 को आप ऐड करोगे कितना आएगा? 12.5 और 9.5 को बच्चों आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? तो आपके पास 22 आ जाएगा। 22 का कंप्लीट स्क्वायर करो बच्चों। 22 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 2 आएगा। सॉरी बच्चों, 22 का स्क्वायर करोगे लास्ट में 4 आएगा, तो 4 इसमें दे रखा है इसलिए हम लोग इसको करके देख लेते हैं। 22 का अगर आप स्क्वायर करते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। अगर ऐड करने बच्चों कितना आ रहा है? 484 आ रहा है। लेकिन बच्चों इसमें 484 तो नहीं दे रखा है, तो मतलब पहला आपका ऑप्शन गलत है। उसी प्रकार आप दूसरा चेक कर लेंगे बच्चों। दूसरा क्या दे रखा है? 10.5 और 3.5। आप बच्चों 10.5 3.5 अगर आप ऐड करते हो तो 14 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर 225 नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। ऐसे ही आप ऑप्शन नंबर सी को चेक करोगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों? आप अगर ऑप्शन नंबर सी को चेक करना चाहो तो चेक कर लो। 14.5 है और 10.5 है। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा बच्चों? 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम इस पे सटीक बैठता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न में हुआ क्या है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको कह रखा है कि गिवन सेट आपको दे रखा है 26 37 और 122। क्या क्या दे रखा है बच्चों सेट आपका? ध्यान से देखो। सेट आपका दे रखा है कि 26 37 122। अब बच्चों बात करें 26 37 122, ये तो बच्चों किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन बच्चों आप ध्यान से देखोगे तीन के तीनों किसी न किसी परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें बच्चों, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लेकर देखें तो जो 26 है इसको कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, और 37 जो है बच्चों ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है ना बच्चों। अगर बात करें 122 की, तो 122 इसमें किस 121 11 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो 11 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसमें देखो पहला स्क्वायर प्लस 1 के आसपास कौन है। अगर बात करें बच्चों 50 की, तो ये 50 बिल्कुल है किसके आसपास है बच्चों? 50 जो है ये आपका 7 के स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है ना। और 82 बच्चों ये 9 का स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। 143 की बात करें तो 143 किसके होता है बच्चों? 143 आपका 12 के स्क्वायर के बराबर है। 12 के स्क्वायर के बराबर मतलब 12 के स्क्वायर माइनस 1 है बच्चों। अगर यहाँ पे प्लस 1 होता तो आपका केस सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये माइनस 1 के बच्चों बराबर आ रहा है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है ना। क्योंकि देखो बच्चों 144 होता है 12 का स्क्वायर, लेकिन ये कितना आ रहा है? 144 ना आकर आपका कितना आ जा रहा है बच्चों? आपका माइनस में आ जा रहा है, मतलब 144 में माइनस करना पड़ रहा है 1, मतलब 12 स्क्वायर माइनस 1 करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। अब दूसरे में चेक करते हैं। 10 की बात करें बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहां तक तो सही है। 17 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? अगर बात करें 17 किसके स्क्वायर के प्लस 1 हो सकता है, तो ये बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 1 है। यहां तक भी केस सही है। ये बच्चों 7 के स्क्वायर प्लस 1 है 50। कहने का अर्थ है कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, क्योंकि इसके लिए एकदम सटीक ऑप्शन नंबर बी आपका बैठ रहा है। तो बच्चों आते हैं यहाँ पे आगे अगले प्रश्नों की चर्चा करते हैं, अगले सेटों की। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रखा है बच्चों? स्लाइड खुलने में थोड़ी समय ले रही है, तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे। अब बच्चों देखो स्लाइड आपके सामने है। ये स्लाइड क्या है? ये देखो इसमें दे रखा है कि 5 8 13 का किस प्रकार संबंध है। अब बच्चों 5 8 13 का आपका आपस में रिलेशन देखना है।
तो आप ध्यान से देखें बच्चों, इसको आप देखें इसमें किस प्रकार का रिलेशन है। अगर बच्चों जनरल सी भाषा है, जो बच्चे अपना दिमाग का उपयोग करेंगे वो सीधा समझ जाएंगे। 5 प्लस 8 को ऐड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या आपस में ऐड करने पे आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सिंपल दिख रहा होगा, 12 और 10 ऐड कर दो 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही इसमें आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आते हैं आप अपना अगला प्रश्न चेक करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये कह रखा है बच्चों कि इसमें 12, 8, 48 में रिलेशन देखने को जैसा मिल रहा है वैसे आपको दिए गए सेट्स में से रिलेशन निकाल के देना है। देखो बच्चों, अगर जनरल सी भाषा करें, जो बच्चे समझदार होंगे उनका तो आंसर तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 8 कर दो। 12 इंटू 8 कर दोगे कितना आ जाएगा बच्चों? 12 अट्ठे 96 होता है। आपको पता है 96 को 2 से भाग दो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा ना। वैसे ही इन दोनों में आपस में 2 को गुणा करके और डिवाइडेड बाई 2 करने पे आंसर आना चाहिए। तो पहला तो सीधा गलत हो जाएगा, 14 दूनी 28 होता है, तो बाई 2 करोगे तो इसमें 14 आ जाएगा, गलत है। दूसरा देखो बच्चों, 12 इंटू 10 करोगे तो 120 आ जाएगा, 120 बाई 2 करोगे तो 60 आएगा। बिल्कुल बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को चेक करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 आपका दे रखा है 434 है, 135 है, 569 है। बच्चों अगर बात करें 434 और 569 की, तो इन दोनों को अगर आपस में हम लोग ऐड कर दें, मतलब जो सॉरी बच्चों 434 को, किसको? 434 को और ऐड कर दें 135 को। क्या इन दोनों को ऐड करने में पीछे वाली डिजिट आती है बच्चों? देख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे 9 आएगा, 3 3 ऐड करोगे 6 आएगा, बोरो 1 आए मतलब 6 आएगा, और 4 1 3 को ऐड करोगे 5 आएगा। कहने का मतलब है पहले 2 डिजिट को जोड़ के अगला तीसरा आना चाहिए। काफी आसान प्रश्न है। तो इसमें देखो बच्चों 300, इसमें देखो 4 और 3 को 5 को जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 4 और 2 को जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 3 और 2 जोड़ोगे 5 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है बच्चों आपका पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, आते हैं बच्चों अगले पे। अब बच्चों अगला जो आपका है वो लेटर बेस्ड एनालॉजी है। लेटर बेस्ड एनालॉजी आपके परीक्षा पत्र के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों लेटर बेस्ड एनालॉजी आपके परीक्षा में पूछी जाती है। अब इसमें अंतर क्या है बच्चों, मतलब इसको समझने वाली बात है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या होता है इस एनालॉजी में, ए का संबंध दे रखा है बच्चों जिस प्रकार ई से, वैसे ही आपका बच्चों संबंध पूछ सकता है ओ का संबंध क्या है। ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ए एक ऑवेल है, ई एक ऑवेल है, ए से अगला ऑवेल ई है, वैसे ही अगले वॉवेल से रिलेशन इसमें दे रखे हैं, अगले स्वर से रिलेशन इसमें दे रहे हैं। वैसे ओ के बाद अगला स्वर कौन आता है? ए ई आई, तो छोड़ो, ओ के बाद अगला स्वर कौन सा था? यू आता है, तो इसका रिलेशन किससे होगा? यू से होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको इसमें प्रश्न फंसाएगा, इसलिए ध्यान दिए रहना। जैसे आपको दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो भी देख सकते हो बच्चों। एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर रिलेशन दे रखा है, किस प्रकार का रिलेशन दे सकता है बच्चों आपका? एग्जाम्पल में ले लो, एक तरफ क्यू है, एक तरफ जे है, डबल लेस क्या है? टी जी है, टी जी है। तो बच्चों इन दोनों का रिलेशन एम एन में क्या होगा? ठीक है, देखो टी और जी में क्या है बच्चों, क्यू आपका हाइड कर रहा है, टी आपका पहले स्थान पे ला रहा है, तो एन यहाँ पे बच्चों हाइड कर देगा, एम आपका पहले स्थान पे ला देगा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। और देखो बच्चों जे का, आपको जो ऑप्शन में देगा, तो क्यू जिस ऑप्शन में भी देगा बच्चों, तो जे से आपका जी किस प्रकार आ रहा है? जे से जी किस प्रकार आ रहा है बच्चों? आई जी एच आई जे, जी एच आई जे, तो कुछ पे चेंज करके आ रहा है। कितने का चेंज हो रखा है बच्चों? जी एच आई जे, 3 मतलब बढ़ के उस पे बच्चों लिखा है पहले से दूसरे पे। तो एम के बाद क्या आता है? सॉरी बच्चों, जी आपका छोटा है, तो एम में से 4 माइनस कर दो, एम की पोजीशन वैल्यू में से 4 3 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों? जे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब एम के बाद जे बच्चों लाना है, तो किस प्रकार मतलब आएगा? कैसे? आप जो इसमें 3 माइनस है तो आप इसमें 3 माइनस कर दोगे, एम जे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बच्चों, आते हैं हम लोग प्रश्नों के माध्यम से उनको आसानी से समझाते हैं। पहला प्रश्न आपका सामने बच्चों, इसमें क्या रखा है? सेलेक्ट द ऑप्शन, आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आपको तीसरे से दूसरे का मतलब तीसरे से संबंध वैसे ही होना चाहिए चौथे का, जैसे आपका तीसरे दूसरे से तीसरे का हो। एफ ई एच जी, अगर आप ध्यान से देखोगे एफ ई एच जी बच्चों जो अल्फाबेटिकल होता है उसमें पोजीशन का काफी खेल होता है, तो पोजीशन आपको याद रखनी पड़ेगी ना। देखो बच्चों, अगर एफ की बात करें, एफ की पोजीशन की वैल्यू की बात करें तो एफ का पोजीशन 6 होता है, ई की पोजीशन की बात करें तो ई का पोजीशन 5 होता है। और एच में देखोगे बच्चों,
अब देखो ये h की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, h की पोजीशन वैल्यू 8 होती है। 8 से 6 में जाने के लिए क्या कर रखा है बच्चों, +2 कर रखा है। तो m की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, m की पोजीशन वैल्यू बच्चों अगर आप अल्फाबेटिकल नंबर्स में देखोगे तो m की पोजीशन वैल्यू कितना होती है बच्चों, 13 होती है। 13 में आप 2 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 पोजीशन वैल्यू ओ की होती है, आप सभी को पता होगी। तो पहले के लिए ओ आ गया। एल की पोजीशन वैल्यू जो होती है बच्चों, उसमें अगर आप 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि बच्चों पोजीशन वैल्यू में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ओ एन आ जाएगा। तो एम एल डैश तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ओ एन आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार बच्चों इसमें रिलेशन होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा बच्चों, और प्रश्न सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको आता चला जाएगा। देखो इसमें भी सेम उसी प्रकार सॉल्व करना है। बट से ट्यूब कैसे लिख रखा है बच्चों, बट से ट्यूब कैसे लिख रखा है, आप ध्यान से देखोगे, बी यू टी यू यू देखो ध्यान में बच्चों, जब दोनों में अल्फाबेट सेम रहे तो कुछ नहीं करना है। आप ध्यान से देखो, यू का प्लेस तो चेंज नहीं कर रहा है, यू का प्लेस यू रख रहा है। टी का क्रॉस प्लेस चेंज कर रखा है, टी का इधर कर दे रहा है और बी का इधर कर दे रहा है। तो सेम इसमें भी नेट में आप करोगे, नेट में ई को बीच में रखोगे, ई को बीच में रखोगे, इसका प्लेस वैल्यू चेंज करके इधर कर दोगे और इसका प्लेस वैल्यू चेंज करके इधर कर दोगे। तो नेट का क्या उल्टा हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। विपरीत दे रखा है तो आप विपरीत लिख दो तो नेट का उल्टा 10 हो जाएगा। तो 10 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आई होप, आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में ये भी आया होगा। अगले को देखते हैं। अगला क्या है, आपको उस प्रकार का चयन करना है जो तीसरे से उसी प्रकार का संबंधित हो जैसे दूसरे का पहले से हो। देखो बच्चों CIQY, आपको देख के कभी नहीं भागना है डर के कि इसमें बच्चों प्रश्न ज्यादा बड़ा पूछ रखा है या छोटा पूछ रखा है। ठीक, CUQY, आप ध्यान से देखो बच्चों, जो CIQY है इसमें जनरली चेंजेस जो देखने को मिल रखा है, C से D में जाने के बाद +1 का चेंज है, I से आप J में जा रहे हो तब भी +1 का, Q के बाद R आता है, इसमें भी +1 का। तो कह सकते हो कि सारे नंबर पर जितने नंबर हैं +1 किया है। ठीक, वैसे ही इसमें भी आप +1 कर दोगे। A के बाद क्या आता है बच्चों, B आता है, अगर +1 करोगे। G के बाद क्या आता है, G के बाद H आता है। O के बाद क्या आता है, O के बाद P आता है। W के बाद बच्चों, W के बाद क्या आता है, UVWX आता है। ठीक, ठीक बच्चों, BHPX इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं जो बच्चे समझदार होंगे उनको ये आंसर आ गया होगा। अगला बच्चों देखते हैं, उसी से लेकर ये विगत वर्ष में प्रश्न आया है। करीब करीब बच्चों मैं जहां तक आशा करता हूं 2000 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। क्या पता बच्चों यही प्रश्न रहा हो, तो इतना ध्यान से याद नहीं है। तो 2019 के आपके यूपी कांस्टेबल के परीक्षा पत्र में ये प्रश्न पूछा गया था। देखो बच्चों ये क्या कह रखा है, सेलेक्ट द ओपिनियन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म रिलेशन टू फर्स्ट टर्म। बच्चों वही कहने का मतलब, पहला जिस प्रकार दूसरे से संबंध है वैसे आपका तीसरे चौथा से रिलेशन बताना है। तो पहला देखो, डी से वाई कर रखा है बच्चों और सी से एक्स कर रखा है। आपको पता होगा डी का विपरीत बच्चों डब्ल्यू होता है। तो ये विपरीत के आधार पर प्रश्न आपसे पूछा है। किसके आधार पर पूछा है बच्चों, ये विपरीत के आधार पर पूछा है ना। ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत, तो आई का विपरीत क्या होता है बच्चों। अगर इसमें ध्यान से देखोगे ये भी एक दूसरे के विपरीत पे पूछा है, तो आई के विपरीत आर होता है। अगर आपको 5 सेकंड में ही आंसर देना है तो आर इसमें ढूंढ लो किसमें है। दिए गए ऑप्शन में से आर किसमें है, तो आर केवल ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 5 सेकंड में आंसर होगा इसका, आप पूरा मत निकालना कभी भी पेपर में, जहां आपको जब तक आंसर पूरा मतलब ना दिख जाए एक ऑप्शन सिलेक्शन, तब तक आप इसको ऐसे करते रहना। अगला प्रश्न क्या है, उसी प्रकार है जैसे आपका पिछला था। इसमें टी से किस प्रकार का रिलेशन एफ में है, एस से किस प्रकार का आर में है, आर से किस प्रकार का डी में है, यही आपको फाइंड करना है बच्चों। टी एस आर का रिलेशन किस प्रकार से एफ ई डी में है। आप ध्यान से देखोगे बच्चों, डी जो है ये डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है। इनमें रिलेशन पीछे जाते हुए संख्या का दे रखा है ना। और वैसे आर के बाद क्या आता है, एस आता है, एस के बाद टी आता है। मतलब इसमें भी पीछे दिए गए रिलेशन दे रखा है, मतलब लगातार तीनों संख्याएं दे रखी है पीछे जाते हुए। वैसे देखो यू वी डब्ल्यू, अब इनमें देख लो कौन सा पीछे जाते हुए एकदम सही है बच्चों। बस आपको केवल इतना फाइंड करना है। बी के बाद ए तो आता नहीं, पहले आएगा, आपका ऑप्शन गलत है। के एल एम, बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही दे रहे, क्योंकि के के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही दे रखा है। तीसरे की बात करें पी क्यू आर, मतलब पी क्यू एस, बच्चों आर होता तो ये सही होता, लेकिन ये भी गलत दे रखा है। जी एफ है, ये भी गलत है। कहने का अर्थ है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही इसका आंसर दे रखा है। आशा करता हूं बच्चों आपको आसानी से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा।
बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। एनालॉजी आशा करता हूं आपको समझ में अच्छे से आई हो। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।